अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिकॉर्डों का नज़रिया लगान। रिकॉर्डों का नज़रिया लगान जो था वो डेवर रिकॉर्डो ने बयान किया है। ये नज़रिया डेवर रिकॉर्डो के नाम से जो था वो मंसूब किया गया। इस नज़रिए के मुताबिक लगान ज़मीन की पैदावार का वो हिस्सा होता है जो एक काश्तकार ज़मींदार को ज़मीन की अज़ली और पायदार जो सलाहियत होती है उसके बदले में अदा करता है। यानी कि ये ज़मीन की पैदावार का वो हिस्सा होता है जो एक काश्तकार जो होता है वो ज़मींदार को ज़मीन की अज़ली और पायदार सलाहियत के बदले में जो होता है वो अदा करता है। इसको हम लगान कहते हैं। ज़मीन महल्ले वकू के हवाले से, ज़रखेज़ी के हवाले से, एरिया वाइज मुख्तलिफ होती हैं, इसीलिए मुख्तलिफ़ ज़मीनों का लगान भी जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। तो डेवर रिकॉर्डो के मुताबिक मुख्तलिफ़ ज़मीनों का लगान जो होगा वो मुख्तलिफ होगा यहाँ पर। और डेवर रिकॉर्डो ने इस नज़रिए के अंदर जो है वो नौ आबाद एक एरिया लिया हुआ है, जिसके अंदर ज़मीन की जो कल्टीवेशन जो है, ज़मीन की जो काश्तकारी जो है वो स्टार्ट होती है। सबसे पहले वो ज़मीन ज़ेरे काश्त लाई जाती है जो सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ होती है, फिर उसके बाद वो ज़मीन ज़ेरे काश्त लाई जाती है जो उससे कम होती है। इसी तरह से बिलतरतीब जो होता है वो ज़मीन की ज़रखेज़ी में कमी होती जाती है और काश्तकारी में जो है वो इजाफ़ा होता जा रहा है। तो लेकिन सबसे पहले वो ज़मीन काबिल काश्त की जाती है जिसकी ज़रखेज़ी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं ज़मीन, हमारे पास अगर ज़मीन है अलफ है, उसके बाद हमारे पास ज़मीन बी है, उसके बाद ज़मीन जी है, और उसके बाद ज़मीन दा। ये हमारे पास ज़मीन की चार कैटेगरी जो है वो लगाई गई हैं। तो ज़मीन ए है सबसे पहले, फिर ज़मीन बी है, फिर ज़मीन जीम है और ज़मीन जो है वो दाल है। यहाँ पर अगर इन ज़मीनों के ऊपर हम एक जैसे मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ अगर इन ज़मीनों के ऊपर, इन चार ज़मीनों के ऊपर मेहनत और सरमाए की यकसां इकाइयाँ लगाई जाएंगी तो इनकी जो पैदावार होगी वो मुख्तलिफ हासिल होगी। मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ तो यकसां होंगी, लेकिन इनसे हासिल होने वाली जो पैदावार होगी वो मुख्तलिफ होगी। क्योंकि इसमें अगर हमने इनकी चार कैटेगरी बनाई है तो इसमें जो सबसे पहले वाली ज़मीन है वो सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ है, दूसरी उससे कम है, तीसरी उससे कम है, चौथी उससे कम है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है वो चार ज़मीनें जो हैं वो काउंट है। सपोज करें हम मेहनत और सरमाए की 1 2 3 4 5 मेहनत और सरमाए की 5 इकाइयों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इन ज़मीनों से हासिल होने वाली जो फ़ी एकड़ जो पैदावार होगी वो आपकी मुख्तलिफ होगी। सपोज करें अगर मेहनत और सरमाए की पहली इकाई ज़मीन अलफ़ के ऊपर जो है वो लगाई जाती है तो हमारे पास जो पैदावार हासिल होगी वो 100 मन हासिल। जबकि जो ज़मीन सेकंड है हमारे पास, अगर वही मेहनत और सरमाए की इकाई लगाई जाएगी तो यहाँ पर जो पैदावार होगी वो 90 मन। इसी तरह से यहाँ पर पैदावार की जो शरह होगी वो 80 मन और यहाँ पर पैदावार की जो शरह होगी वो 70 मन होगी फ़ी एकड़ पैदावार। क्योंकि इनकी ज़रखेज़ी में फ़र्क है तो इनकी पैदावार में भी जो होगा वो फ़र्क होता जाए।
इसी तरह से मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ ज़मीन इन चारों के ऊपर लगाई जाती है, तो इसी तरह से पैदावार जो होगी वो तकलीली फार्म में होगी। तो ये 90 हो गया, ये 80 हो गया, ये 70 हो गया और ये 60 हो गया मेरे पास। और इसी तरह से यहाँ पर है तो ये 80 और ये हो गया आपके पास 70 और ये हो गया 60 और ये हो गया 50। और अगर हम जीम के ऊपर लगाते हैं तो हमारे पास जो है वो बन जाएगी, ये 70 है, ये हमारे पास 60 है, ये 50 है और ये 40 मन जो होगी वो फी एकड़ पैदावार हो जाएगी। और इसी तरह से अगर हम आखिरी ज़मीन जिसकी ज़रखेज़ी सबसे कम है उसके ऊपर मेहनत और सरमाए की ये पांचों इकाइयाँ लगाते हैं तो 70 मन है पहली पैदावार, फिर हमारे पास जो होगी वो 60 मन है, फिर हमारे पास जो है 50 मन है, फिर 40 मन और ये फिर हमारे पास लास्ट में है 30 मन। तो ये हमारे पास रिकॉर्डों के नज़रिए के मुताबिक अगर हम मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ ज़मीन के मुख्तलिफ़ किताब के ऊपर लगाते हैं तो हमारे पास जो है ज़मीन की ज़रखेज़ी के मुख्तलिफ होने की वजह से पैदावार में भी जो है वो फ़र्क आता है। तो अब पैदावार में फ़र्क की वजह से हमारे पास प्रोडक्शंस कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है हमारे पास, क्योंकि तकलीली फार्म में है। इसका मफरूज़ा भी होता है कि यहाँ पर पैदावार जो होगी वो कानून तकलील हासिल के ताबे होगी, तो ऊपर से नीचे पैदावार जो होगी वो कम होती जाएगी। तो अब अगर यहाँ पर हम ज़मीन जो अलफ़ है इसका लगान निकालना चाहें तो वो निकाल सकते हैं। तो लगान का फार्मूला यहाँ पर बनेगा, लगान बराबर होता है कुल पैदावार माइनस कुल मुसारिफ हो जाएंगे। लगान है हमारे पास यहाँ पर अलिफ ज़मीन का, वो है कुल पैदावार माइनस कुल मुसारिफ है। अब अलिफ ज़मीन की जो कुल पैदावार है वो हमारे पास है 100, 90, 80, 70 और 60। ये हमारे पास इसकी कुल पैदावार माइनस, जबकि कुल मुसारिफ है हमारे पास। तो आखिरी जो ज़मीन है इसको हम मार्जिनल लैंड भी कहते हैं। तो ये जो मुआवजा हमारे पास जो डिसाइड करेगा वो कितना है, 70 जो होता है वो हमारे पास डिसाइड हो जाता है। तो 70 है तो आमलीन पैदाइश की कितनी इकाइयाँ लगेंगी इसके ऊपर, 70 मल्टीप्लाई बाय टोटल हमारे पास कितनी इकाइयाँ 5 है। तो मेहनत और सरमाए की इकाइयों का मुआवजा जो है वो 70 मन जो था वो डिसाइड हुआ। तो ये हमारे पास बन जाएगा 350। ये बन गया हमारे पास 400। तो हमारे पास जो लगान बना है वो इसका 50 बन गया। तो ये था हमारे पास पहली ज़मीन का लगान जो डिसाइड हुआ है वो 50 हो गया हमारे पास। उसके बाद जो है वो इसी तरह से जो दूसरी ज़मीन है हमारे पास इसका लगान मालूम करेंगे, वो भी इसी तरह से होगा आपके पास। तो दूसरी ज़मीन की जो पैदावार है वो हमारे पास है 90 + 80 + 70
क्योंकि यहाँ तक जो होगा वो मार्जिनल लैंड बनेगा आपका। तो ए ज़मीन का भी जो होगा 4 तक होगा, जबकि अगर हम पहली ही का निकालें तो हम दोबारा निकालते हैं तो हमारे पास जो होगा 100 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 70 है, जबकि हमारे पास इसकी इकाइयाँ हैं 1 2 3 4, तो हम जो है वो 4 इकाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारी पहली ज़मीन का जो होगा वो लगा निकलेगा। $340 और ये 280 बनेगा। और जो हमारे पास आंसर आएगा इसका 60 पॉजिटिव होगा आपके पास। तो ये हमारे पास पहली ज़मीन का जो होगा वो लगान निकल है। इसी तरह से बाकी ज़मीनें भी जो होंगी उनका भी लगान जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास पहली दूसरी ज़मीन जो है, अब यहाँ पे चेंज कर दें तो उसके अंदर है हमारे पास 90 प्लस 80 प्लस 70 माइनस, जबकि हमारे पास यहाँ पर कितनी इकाइयाँ 3 इस्तेमाल हो रही हैं, 210 माइनस 30 जो होगा वो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास। इसी तरह से हम चौथी ज़मीन का भी जो है मालूम कर सकते हैं लगान, और इसी तरह से जो हम पांचवी ज़मीन जो है वो हमारे पास इसका भी जो है वो लगान, पहली ज़मीन, दूसरी और तीसरी, जबकि जो चौथी ज़मीन है वो हमारे पास मार्जिनल लैंड होती है, जबकि इसका जो लगान होता है वो हम नहीं मालूम करते क्योंकि इसकी उतनी ही पैदावार होती है और उतना ही इसका मुआवजा जो होता है वो दिया जा रहा होता है, तो इसीलिए हम इसको मार्जिनल लैंड का जो होता है वो नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।